A very good morning, students. Today we will start second part of our chapter Glimpses of India. Glimpses of India का हम second part start करेंगे and the name of second part is Kurg, uh, which is written by Lokesh Abrol. ये जो पार्ट आ रहा है कुर्ग का, जैसे कि आप सब स्टूडेंट स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, कुर्ग, इट इज रिटन बाय लोकेश अब्रोल ने इसके बारे में लिखा है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था अ बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में पढ़ा था कि एक ऐसे बेकर का यहाँ पर उस पार्ट में मेंशन हुआ था जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं, गोवा या पोर्चुगीज के रहने वाले नहीं है। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट लाइन आ रही है इसमें कुर्ग, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो कुर्ग है, कुर्ग एक प्लेस का नेम है, एक हेवनली प्लेस का नेम है, एक जगह का नाम है कुर्ग। और जो ये कुर्ग है ये मेनली फेमस किसके लिए है? कुर्ग इज कॉफी कंट्री, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग एक ऐसा प्लेस कह सकते हैं जो फेमस है अपनी कॉफी के लिए, प्लस रेन फॉरेस्ट के लिए। रेन फॉरेस्ट होता है सदाबहार वन, ऐसे फॉरेस्ट जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा सदाबहार रहते हैं, ग्रीनरी जिसमें हमें दिखाई देती है। प्लस और कुर्ग किसके लिए फेमस है? स्पाइसेस के लिए। स्पाइसेस का मतलब होता है मसालों के लिए ये फेमस है। ओके, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. अब ये चीज इस यूज की गई है, जो फर्स्ट लाइन यूज हुई है ये यूज हुई है कुर्ग के लिए, कि कुर्ग कहाँ है, किसके बीच बसा है? मिडवे, किसके बीचों बीच बसा है? मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में बसा है। और मैंगलोर कौन सा है? जो समुद्रीय तटीय प्रदेश है, समुद्र के किनारे बसने वाला एक शहर है। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, सिट्स अ पीस ऑफ हेवन इज यूज्ड फॉर अ कुर्ग, कि एक ऐसा प्लेस है जिसको कहा जाता है कि एक स्वर्ग का वो टुकड़ा है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम, जो पक्का ही बह कर आया है, ड्रिफ्ट होकर आया है, तैर कर आया है। कहाँ से आया है? फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड के साम्राज्य से, गॉड के राज्य से। एंड दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। और कहते हैं ये जो लैंड है, कौन सा लैंड? कुर्ग का ही जो लैंड है, इट इज फुल ऑफ रोलिंग हिल्स। रोलिंग हिल्स यहाँ पर हमें बहुत सारी देखने को मिलती है, ऐसी पहाड़ियां देखने को मिलती है जो ऐसे रोज रोज वहां पे हमें हम पाएंगे। एंड इज इनहेबिटेड बाय, इनहेबिटेड होता है जहाँ के निवासी कैसे हैं, इनहेबिटेड का मतलब वहां के रहने वाले रेजिडेंट कैसे हैं? बाय अ प्राउड रेस, बड़ी ही गर्व अभिमान वाली एक जाति है। मार्शल मैन, जो मार्शल आर्ट में एकदम परफेक्ट है, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स है। और बड़े और अलग अलग क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे, हमें जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है कुर्ग और कोडागू। ये कुर्ग और कोडागू, कुर्ग को ही कोडागू कहा गया है। कहते हैं कि ये जो प्लेस है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का छोटा सा जिला, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन, जो कि एक तरह से सदाबहार वन, मसालों और कॉफी के लिए बहुत प्रसिद्ध माना गया है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, 30% हमें सदाबहार वन ही मिलते हैं। एंड ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। कहते हैं मॉनसून के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, कहते हैं मॉनसून के दौरान इतनी बारिश हो जाती है कि काफी विजिटर्स जो है ना इस कुर्ग प्लेस से दूर ही रहते हैं। अवे का मतलब होता है दूर रहते हैं, यहाँ नहीं आना होता। द सीजन ऑफ जॉय commences फ्रॉम September एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। कहते हैं ये जो सीजन है खुशी का, सदाबहार कह सकते हो कि जहाँ पे ग्रीनरी देखने को मिलती है, ये वाला जो सीजन है ये कब से कब तक है? स्टार्ट होता है, commences फ्रॉम September एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, सितंबर से शुरू होगा और मार्च तक चलता है। द वेदर इज परफेक्ट, कहते हैं मौसम एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। विद सम शावर्स थ्रोन इन
फॉर गुड मेजर्स, जहाँ पर ऐसी बौछार देखने को मिलती है जो काफी मात्रा में होती है। गुड मेजर का मतलब काफी अच्छी होती है। एंड द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफी, और जो वहाँ की हवा है, वहाँ की सांस लेने वाली जो हवा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कॉफी की ही सुगंध आती है, कॉफी की ही एनर्जेटिक खुशबू वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ रहा है कॉफी स्टेट्स, कहते कॉफी के जितने भी स्टेट्स है एंड कॉलोनियल बंगलोज है स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, कहते कॉफी के जितने भी स्टेट्स वहां पे देखने को मिलते हैं, जितने भी वहां पर बगान हैं, ओके, और जितने भी कॉलोनियल बंगलोज है, और जितने भी उस ब्रिटिशर्स के टाइम के, कॉलोनियल इज यूज्ड फॉर अ ब्रिटिशर्स, और जितने भी इस ब्रिटिशर्स के टाइम के बंगलोज है वो कहाँ सिचुएट करते हैं, कहाँ टक्ड होते हैं, ट्री कैनोपीज में, और इन प्राइम कॉर्नर्स मतलब बेस्ट लोकेशन में वो लोकेट करते हैं, एकदम बढ़िया वाली जगह पर आते हैं। ट्री कैनोपीज का मीन्स क्या होता है, मान लीजिए ये ट्री है और ये इसका ये कैनोपी कहलाई जाएगी जो ऊपर से है, और इसके नीचे वो बंगलो बने हुए हैं, ओके। नेक्स्ट है द फाइट्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट, कहते हैं कि यहाँ पर कहा कह सकते हैं कि फाइट्सली का मतलब होता है उच्च तरह के, हाईली हाईली इंडिपेंडेंट का कह सकते हैं। कहते हैं ये जो हमें इंडिपेंडेंट पीपल दिखते हैं, स्वतंत्र कुर्ग के लोग दिखते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रीक या अरेबिक लोगों के ही पूर्वज माने जाते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर, ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर सिकंदर की आर्मी का एक हिस्सा जो है ना दक्षिण के साथ साथ दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था, कैसे, तट के साथ साथ, अलोंग द कोस्ट का मतलब, कोस्ट का मतलब होता है तट, समुद्र के किनारे साथ साथ बढ़ रहा था। एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, और वहीं पर परमानेंटली बस गया, क्यों, क्योंकि वापसी जो है कर पाना इम्प्रैक्टिकल हो गया था, अव्यवहारिक हो गया था। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, कहते इन लोगों ने, इन अरेबिक और ग्रीक लोगों ने वहां के ही लोकल लोगों से शादी कर ली, और उनके उन लोगों के, अरेबिक लोगों के कल्चर जो है मार्शल ट्रेडिशन में दिखाई देने लगे, शादी में दिखाई देने लगे, और धार्मिक रीति रिवाजों में भी, रिलीजियस राइट्स का मतलब धार्मिक रीति रिवाजों में भी दिखाई देने लगे, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कहीं ना कहीं इन अरेबिक और ग्रीक लोगों का जो कल्चर था वो काफी अलग था। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट है, न्यू है, कुछ भी कह सकते हैं आप, मेन स्ट्रीम से इंडिया की। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रो सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग एंड ब्लैक कोट, कहते हैं ये जो थ्योरी है कि वो अरब से ही आए हैं, ये यहाँ से ही पता लगता है कि अरब के लोग भी एक तरह से काले रंग का लंबा कोट डाला करते थे, और उनकी कमर पर एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट हुआ करती थी। तो पर जो कुर्ग के लोग जब ये पहनते थे, बोर्न बाय कोडावुस, कोडावुस के लिए मैंने पहले ही बोला है कि दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर अ कुर्ग, तो अगर कुर्ग के लोग ऐसे लंबा कोट पहनते थे तो उसको कहा जाता था कुपिया, और अगर यही लोग अरब के लोग पहनते थे, अरब के लोगों को कुड्स भी कहते थे, अरब के लोग पहनते थे तो उसको कहा जाता था कुफिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुर्ग के लोग पहनते थे, जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में प्लेस करता है, प्लेस जगह, तो वहां के लोगों की ड्रेस को कहा जाता था कुपिया, और अगर अरबी लोग पहनते थे तो उसको कहा जाता था कुफिया, ओके। नेक्स्ट आ रहा है Kurg homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. कहते हैं जो कुर्ग है वो कहीं ना कहीं ऐसा घर है जो अतिथि सत्कार को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ओके। प्लस साथ ही साथ यहाँ पर वीरता की कहानियां सुनाई जाती थी। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, गिनाया जाता था, रिकाउंट का मतलब गिनाया जाता था, न्यूमरस टेल्स, ना जाने कितनी ही कहानियां, ऑफ वेलर, वेलर का मतलब होता है वीरता की कहानियां सुनाई जाती थी अपने बेटे और पापा की। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, कहते हैं जो कुर्ग का रेजिमेंट है, आर्मी है, वो एक ऐसी आर्मी है इंडियन आर्मी की जहां से फर्स्ट चीफ जो है इंडियन आर्मी का, जनरल करियप्पा,
वो भी एक कुर्गी ही रहा है। और इवन नाउ, और आज के लिए एक बात भी कही जाती है क्या, आज भी, कि जो कोडागूज है वही एक ऐसे लोग हैं पूरे भारत में जिसको ये अधिकार दिया गया है, परमिशन दी गई है कि वो फायर आर्म्स ले सकते हैं विदाउट इवन टेकिंग अ लाइसेंस। भले चाहे उनके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी वो रख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कहते हैं जो रिवर कावेरी थी, यहाँ पे इधर कुर्ग के पास कावेरी नदी बहती है, वहां से ही ये जो वो जो पानी लेती है, कहाँ से लेती है, इस कुर्ग की पहाड़ी और जंगलों से ही लेते हैं, पहाड़ी इलाकों से ही लेते हैं। महासीर, महासीर एक फिश का नाम है, ओके। महासीर एक मछली का नाम है, बड़ी सी। अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड्स इन दीज वाटर्स, इसी पानी में देखने को मिलती है। एंड किंग फिशर्स डाइव, डाइव का मतलब होता है डुबकी लगाना, और किंग फिशर एक एक पक्षी का नाम है, वो डुबकी लगाता है फॉर देयर कैच, कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए, एंड खाने के लिए। एंड वाइल्ड स्क्वल्स, और स्क्वल्स होता है गिलहरी, और लंगूर्स क्या करते थे, ड्रॉप पार्शियली इटन, पार्शियली का मतलब होता है आधे अधूरे, आधे अधूरे जो अपनी खाई हुई चीजों को ना, इटन फ्रूट्स को अपनी शरारतों के लिए, मिस्चीव होता है, शरारतों के लिए क्या करते थे वो, मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट्स इन द क्लियर वाटर, कि एक झपाक सा, जैसे हम पानी में कोई चीज फेंकते हैं तो स्प्लैश की साउंड आती है ना, उस चीज को महसूस करने के लिए वो आधी खाई हुई चीजों को पानी में डालते थे, कौन, स्क्वल्स और लंगूर्स। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स, और जो हाथी है वो भी एंजॉय करते थे जब उनके माउथ्स के द्वारा, मह के द्वारा नहलाया जाता था और स्क्रब किया जाता था उनकी बॉडी को। माउथ्स कौन होते हैं, जो एलिफेंट्स की टेक केयर करते हैं, ओके। The most laid-back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting। और कहते हैं मोस्ट लेड बैक, लेड बैक का मतलब होता है ऐसा लेजी पर्सन, लेजी सुस्त सा इंडिविजुअल जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक हाई एनर्जेटिक पर्सन में, एडवेंचर पर्सन में कन्वर्ट हो जाता था जब वो कुर्ग में जाकर रिवर राफ्टिंग करता, कैनोइंग करता। ये अलग अलग एडवेंचरस टास्क है। रैपलिंग करना, रैपलिंग का मतलब होता है खड़ी दीवार पर, दीवार से नीचे उतरना, रैपलिंग का मतलब होता है नीचे उतरना, ओके। एंड रॉक क्लाइंबिंग का मतलब होता है कि ऊपर चढ़ना पहाड़ पर। एंड माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन पर बाइकिंग करना, ये अलग अलग तरीके के काम होते थे। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स हमें देखने को मिलती थी इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। जो राहगीर होते थे, ट्रैकर्स होता है जो वॉक करते हैं, पैदल चलने वाले हैं, उनके लिए बड़ा ही एडवेंचरस टास्क हमें वहां पर देखने को मिलता था। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। कहते हैं यहाँ पे पक्षी, मधुमक्खियां, ना जाने तितलियां कितनी ही देखने को मिलेंगी जो हमें कंपनी देंगी। एंड मैकाइस, मैकेज होता है एक मंकी को ही कहा जाता है, मंकी के लिए ही ये वर्ड यूज किया गया है, ओके। ये मेलाबर स्क्वल्स एंड लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज, ये अलग अलग बर्ड्स है, एनिमल्स है। कीप अ वॉचफुल आई, जो कंटिन्यूसली हमें देखते हैं फ्रॉम द ट्री कैनोपी, उस ट्री कैनोपी से। एंड आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, और मैं भी इन सब चीज को महसूस करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं प्रेफर करता हूँ स्टेप असाइड, थोड़ी सी दूरी बनाता हूँ, अलग हो जाता हूँ, जैसे मुझे कोई जंगली हाथी दिखता है। वाइल्ड एलिफेंट का होता है जंगली हाथी दिखता है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सभी को। नेक्स्ट है, ये आपका लास्ट पैसेज है। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू टू द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। कहते हैं जो अगर हम ब्रह्मगिरी, वहां पर कौन सी पहाड़ी देखने को मिलती है, ब्रह्मगिरी हिल्स, अगर हम वहां पर चढ़ते हैं तो वहां पे हमें एक विशाल का व्यू देखने को मिलता है, बड़ी सी लैंडस्केप सीनरी का, जो कि कुर्ग की है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लेड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारगंधमा। और अगर हम क्रॉस करें क्या, एक ऐसा पुल जो कि रस्सियों से बना हुआ है, रोप ब्रिज, तो हमें किसकी तरफ लेके जाता है, 64 एकड़ का एक द्वीप बना हुआ है, उसको कहा जाता है निसर्गधाम। और ये एक ऐसा जगह है जो कि बुद्धिस्ट मंक के लिए फेमस, नहीं नहीं, सॉरी फॉर इट, ये एक आइलैंड है। इस आइलैंड का, आइलैंड है कहाँ का, निसर्गधाम का, जो कि रॉप ब्रिज को क्रॉस करके आता है। और उसके बाद एक और बात बोली गई, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक। और अगर हमें बुद्धिस्ट मंक सन्यासियों से मिलना है, जो कि इंडिया के लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट तिब्बतियन है, तो उनका सेटलमेंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, एट नियर बाय बायलाकुप में,
ठीक है। और ये बायला क्यूब में जाना ये हमारे लिए एक तरह से बोनस पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें प्लस पॉइंट मिल गया। द मंक्स इन रेड एंड ऑकर एंड येलो रोब्स, और जो वो मंक्स है साधु संत है, हमें लाल या हल्के से येलो ऑरेंज शेड की ड्रेस जो उनका आउटफिट होता है उसमें देखने को मिलेंगे। आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट्स टू बी डिस्कवर्ड बाय, बहुत सारे सरप्राइजेज देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं खोज की जाती है उन विजिटर्स के द्वारा जो कुर्ग में आते हैं। और वो किस चीज की सर्च करते हैं? फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, भारत का एक ऐसा दिल और आत्मा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो राइट हेयर कहाँ मिलेगा हमें? कुर्ग में। ओके, तो ऑन द होल कंक्लूजन ये निकलता है कि कुर्ग की बहुत सारी क्वालिटीज यहाँ पे मेंशन की गई है, बहुत ब्यूटीफुल और हेवनली प्लेस यहाँ पर कहा गया है। तो कह सकते हैं कि इंडिया इज फुल ऑफ अ डाइवर्स कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज हो, यू कैन इजिली आस्क फ्रॉम मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।